जो बच्चे मैट्रिक कम से कम पास कर लिए, अब उनकी इच्छा ये है कि मैं आगे तकनीकी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ूं। मतलब कह सकते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सरकार जो प्रयासरत है उस धरातल पे आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी कोर्सेज वो बच्चा करना चाहता है या बच्ची करना चाहती है, वो आए मेरे यहाँ और आवेदन कर सकता है। सर, अगर कोई बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले लेते हैं तो पैसे कैसे वापस करें? अगर नौकरी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ क्या कुछ बिल्कुल थोड़ा छोटा अमाउंट है, 4 लाख को 84 किस्त में ये जमा करना है उनको। जो बच्चे रियल में पढ़ाई करे हैं वो अपने पैर पे खड़ा हो गए। पैसे जमा करने के लिए ज्यादा जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के बच्चों को बेहतर पढ़ने के लिए, शिक्षा क्रांति लाने के लिए 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ बच्चों को देने की बात कहा है, जिसके बाद बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाभ आसानी से नहीं मिल पाता, सब बच्चों कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, धरातल पे क्या है? बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाभ के चक्कर में बच्चों को बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा। तब मैं मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुपौल डीआरसीसी मैनेजर मुकेश सर है। मुकेश सर, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने समय दिया है बच्चों के हित के लिए। हम आपसे बात करेंगे। सर, सरकार कहती है कि बच्चों को पढ़ने के लिए हम 4 लाख तक का लाभ दे रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। बच्चे कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, आपने जैसा अभी बताया कि बच्चे चक्कर काट रहे हैं बैंक का और डीआरसीसी का, ये इसमें आपकी बातों में सत्यता है, ऐसी बात नहीं है। 2 अक्टूबर 2016 में इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा ये किया गया, उद्घाटन किया गया। उस समय रियल में इस योजना को हम लोगों ने बच्चे जो आवेदक थे उनके नजदीकी बैंक से उनको मैंने लिंक करता था इस आवेदन को, और पैसा वहां से मिलता था। देखिए, आने वाले कल में जब हम लोगों ने ये प्रक्रिया शुरू किया तो हम लोगों ने ये पाया कि साथ समय ये राशि बच्चे के खाते में या कॉलेज के खाते में नहीं प्राप्त हो रहा है। अंततः एक ही साल के अंदर में बैंक से सारा जो एग्रीमेंट हुआ था सरकार के द्वारा वो वापस करते हुए इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एक स्पेशल बैंक की स्थापना डीआरसीसी में ही की गई। और उस समय से निरंतर बच्चे को सिर्फ यहाँ पे 2 टाइम मेरे यहाँ आना है। एक समय में आवेदन करते समय मैंडेटरी इसलिए है कि उनका भौतिक सत्यापन होना है, तो बायोमेट्रिक के बिना आपका भौतिक सत्यापन संभव है नहीं। एक टाइम उस समय आएंगे, दूसरा टाइम वो एग्रीमेंट के समय आएंगे। इसके बाद कभी भी डीआरसीसी में उनको नहीं आना है। सिर्फ अपने मोबाइल पे, और जो बिहार सरकार का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए स्पेशल ऐप है MNSSBY, उस पे वो अपडेट रहेंगे। उनको सारा जो भी जानकारी है, कब पैसा आना है, अभी ये आवेदन किनके पास लंबित है या निरंतर आगे बढ़ रहा है, आगामी किस्त की राशि कैसे प्राप्त करनी है, प्राप्त हो गई राशि अब मुझे राशि को वापस करना है तो हमें कैसे करना है, ये सारा बहुत ही सरल और आसान तरीके से इसमें दर्शाया। मगर सर, अगर कोई बच्चे डीआरसीसी आते हैं तो ऐसे कौन से बच्चे होंगे, ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको लाभ ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल सकता है? बिल्कुल, जो बच्चे मैट्रिक कम से कम पास कर लिए, अब उनकी इच्छा ये है कि मैं आगे तकनीकी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ूं। तो देखेंगे आप अक्सर कि मैट्रिक के बाद हमारे पास 2 ऐसी पढ़ाई है जो तकनीकी पढ़ाई में आती है, जैसे ITI और पॉलिटेक्निक। ऐसे बच्चे हमारे यहाँ आकर के आवेदन करें और उनको मैं इस राशि का लाभ दिलाऊंगा। अन्यथा आने वाले जो +2 के बाद जो भी बच्चे +2 कर लिए और जो कोर्स करना चाहते हैं, अभी तो तकनीकी से जुड़ा हुआ, बिल्कुल तकनीकी भी और नॉन तकनीकी भी, ऐसा नहीं है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी कोर्सेज वो बच्चा करना चाहता है या बच्ची करना चाहती है, वो आए मेरे यहाँ और आवेदन कर सकता है। लगभग सारे कोर्स के लिए अब बिहार सरकार के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वर्तमान में 4 लाख रुपए तक अधिकतम राशि, और आने वाले कल में हम लोगों ने ये कैबिनेट तक ये आवाजें चली गई हैं, देखिए कब अप्रूवल आता है, 10 लाख रुपए तक होने जा रहा है ये राशि। मतलब कह सकते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सरकार जो प्रयासरत है उस धरातल पे आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपके जिले की मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ऐसे गरीब बच्चे जो कभी सपना में सोच नहीं सकते, वो BHU से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे अनेकों बच्चे। सर, अगर कोई बच्चे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ ले लेते हैं तो पैसे कैसे वापस करें? अगर नौकरी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में उनके साथ क्या कुछ बिल्कुल होगा? पहले तो बच्चे को मैं यह अवेयर कर रहा हूं कि आप रियल में पढ़ाई करें,
अब पढ़ाई करने के बाद आगे क्या होगी नहीं होगी, इसका नाम, इस योजना का नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। क्रेडिट है, सरकार आपके पास एक विश्वास के रूप में दे रही है। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई आवेदन करते समय कोई मॉर्गेज वगैरह रखना है, ऐसा कुछ भी मेरे यहाँ नहीं है। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आवासीय, मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट, इवन की पैन कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है मेरे यहाँ। तो बात आती है कि पैसा तो ससमय मिल गया, अब इसे वापस कैसे करना है। तो बच्चे को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, जिनको ये मन में है कि नहीं ये पैसा को लौटाने के समय मुझे बहुत सारी कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बच्चे को लेकिन याद रखना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करें। डीआरसीसी से रिलेशन, जो MNSSBY जो पोर्टल के तहत, वो अपना रिलेशन डेवलप करें, जानकारी रखें। बस सिर्फ अगर वो पढ़ाई करने के बाद 1 साल नौकरी ढूंढ लिए, उसके बाद अगर नौकरी नहीं मिल रही है, हम लोगों ने तो ये देखा है कि जो बच्चे रियल में पढ़ाई करे हैं वो अपने पैर पे खड़ा हो गए। पैर पे अगर खड़ा हो गए तो उनको ये राशि EMI के माध्यम से, उनको छोटा छोटा अमाउंट है, 4 लाख को 84 किस्त में ये जमा करना है उनको। अब रही बात, EMI देते समय बच्चे के पास हो सकता है किसी भी समय कठिनाई आ जाए, तो कुछ नहीं करना है उनको। साल का 2 महीने याद रखना, 1 जून और दिसंबर, उस महीने में यहाँ पे आकर के आवेदन एफिडेविट के माध्यम से उनको जमा करना है कि किसी कारण से उनकी ये 6 महीने तक आर्थिक स्थिति सही नहीं है या इस महीने तक नहीं रहेगी, हम लोग उसको अगले 6 महीने तक वेट करते हैं। उनको जबरदस्ती नहीं किया जाता इसमें, मतलब पैसे जमा करने के लिए ज्यादा जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन याद रखना है बच्चे का जो ब्याज दर है वो जो हमारे ट्रांसजेंडर हैं या दिव्यांग है और महिलाएं हैं उनके लिए 1% है। इसके अलावा सामान्य जो भी बच्चे हैं सबके लिए 4% है। सर आखिरी सवाल लेंगे, अगर बात करें सुपौल की, तो सुपौल में अब तक कितने बच्चों को आप लोगों ने लाभान्वित किया है इस योजना के तहत? देखिए, ये तो हर एक, पिछले बार में मैंने जो लक्ष्य हम लोग को जो प्राप्त होता है, अप्रॉक्स हम लोगों को लक्ष्य 1500 था, मैंने 1500 से ऊपर बच्चे को मैंने लाभ दिया है। इस बार मुझे 2100 लगभग लक्ष्य मिला है। पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा बच्चे, चूंकि आप देख रहे होंगे पढ़ाई करने में ज़्यादा बच्चे की अभिरुचि हो रही है, नो डाउट शिक्षा में आगे ये बढ़ रहा है बिहार, तो संख्याएं बढ़ रही है, तो लक्ष्य भी इस बार 500 बढ़ा दिया गया है। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि इस बार भी हम लोग 2000 बच्चे को जरूर हम लोग इस योजना का लाभ दें। तो बिल्कुल, तो आपने मुकेश सर को सुनने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार पैसे दे रही है और सुपौल में अब तक सैकड़ों बच्चों को इसका लाभ मिल चुका है। इस खबर को लेकर आपने सोच कमेंट कर राजेश चौधरी, नमस्कार।